हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी है परिवार का प्रेम। अंकित ने अपनी पढ़ाई लखनऊ से पूरी कर ली थी और एक ऑफिस में नौकरी करने लगा था। घर वालों ने उसके लिए एक लड़की देखी जिसका नाम रीता था। रीता ने बहुत पढ़ाई नहीं की थी। गांव में रहने वाली एक सीधी सी लड़की थी जो अपने पिताजी के कहने पर जिससे बोला गया उससे शादी करने को तैयार हो गई। अंकित नई सोच का आदमी था। उसने बीवी को कभी कम नहीं समझा और खूब ढेर सारा प्यार और सम्मान दिया। रीता अंकित जैसे पति को पाकर बहुत खुश थी। अंकित और उसका पूरा परिवार रीता को बहू के रूप में पाकर खुश था। एक दिन माता रानी की आशीर्वाद से रीता प्रेग्नेंट हुई। हॉस्पिटल में जरूरी टेस्ट करवाए गए, जिसके बाद डॉक्टर ने बताया कि पेट में एक लड़की है। यह बात सुनकर अंकित का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने घर पर सबको मिठाई खिलाई। पर अंकित के परिवार वाले कुछ पुराने ख्याल के थे। वो लड़की नहीं चाहते थे। उन्होंने अंकित को पेट में ही लड़की को मारने की सलाह दी। अंकित ऐसा नहीं चाहता था। बहुत मनाया अपने घर वालों को, पर वो नहीं माने। सबने अंकित को बोल दिया, या तो लड़की को मार दो या घर छोड़ दो। अंकित बहुत दुखी हो गया, पर वो एक नन्ही सी जान जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया, उसको मारने का ख्याल दिल में नहीं लाया। अपनी बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लेकर घर को अलविदा कहा और दूसरे घर में किराए पर रहने लगा। और फिर वो दिन आ गया जब रीता ने एक बेटी को जन्म दिया। उस नन्ही सी परी को जैसे ही अंकित ने सीने से लगाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका नाम अवनी रखा। अवनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। नन्ही अवनी को जो कोई भी देखता मानो देखता ही रह जाता था। घुंघराले बाल, गुलाबी गाल, एक छोटी सी मुस्कान हमेशा उसके चेहरे पर दिखती थी। कल तक जो अंकित का परिवार अवनी को पेट में ही मार देना चाहता था, आज उसकी एक मुस्कान देखकर सोचते हैं कि क्या पाप करने जा रहे थे। इसके कुछ दिन बाद अंकित को एक लड़का हुआ जिसका नाम शिवन रखा गया। अवनी अपना छोटा भाई पाकर बहुत खुशी हुई। अंकित और रीता का परिवार पूरा हो गया। दोनों बच्चों को एक साथ खेलता हुआ देखकर अंकित को अपना बचपन याद आ जाता। धीरे धीरे अवनी बड़ी हुई और स्कूल जाना शुरू किया। परिवार वालों ने बोला कि लड़कियों को पढ़ने ना दें और घर का काम सीखें। इस बार तो परिवार वालों के साथ साथ रीता का भी यही मानना था, क्योंकि रीता खुद बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी और उसका भी यही मानना था कि लड़कियों को बहुत पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पर अंकित को यह मंजूर नहीं था। अवनी उसकी आंखों का तारा थी। वो चाहता था कि अवनी हर वो चीज करे जिससे वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। अंकित फिर घर वालों से लड़ झगड़ कर अवनी को स्कूल भेजने लगा। रीता धीरे धीरे अवनी पर गुस्सा करने लगी और शिवम को ही सारा प्यार देती। कभी कभी बाहर वालों की बात सुनकर गुस्सा अवनी पर उतार देती, मार देती या कभी घर का काम करवाती। बेचारी अवनी सब सहती और अपने पापा अंकित का इंतजार करती। जिस दिन रीता ज्यादा मार देती, उस दिन अवनी शाम को अंकित के आने पर उससे लिपट कर खूब रोती। अंकित अवनी को रोता देखकर टूट जाता। रीता को खूब समझाता कि बेटी है, अपनी मत मारा करो, पर रीता को कोई फर्क न पड़ता और वो आए दिन अवनी को मार देती। फिर वो समय भी आए जब हर लड़की को नए सॉन्ग अच्छे लगने लगते हैं। अवनी अब एक छोटी लड़की नहीं थी, बड़ी हो चुकी थी। गुलाबी सलवार कमीज पहनकर अपनी लेडीज साइकिल से जब 17 साल की अवनी स्कूल जाती तो शहर के लड़के उसे देखते ही रह जाते थे। अवनी शर्मीली स्वभाव की लड़की थी, जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाती थी और ऊपर से रीता का गुस्सा, इन सब की वजह से वह हमेशा गुस्सा रहती थी। पर उसका एक दोस्त राजीव था। राजीव बचपन से ही अवनी के साथ स्कूल में था। वो अवनी को हमेशा साथ देता था। स्कूल का कोई प्रोजेक्ट वर्क का सामान लाना हो, कभी मार्केट में कोई नई कहानी की किताब खरीदनी हो, जिसको खरीदने के लिए पैसे अवनी के पास नहीं होते थे, राजीव हमेशा अवनी को इन सारी मुसीबत के समय साथ देता था। एक दिन राजीव ने अवनी को अपने प्यार का इजहार कर दिया। अवनी भी मना नहीं कर पाई, क्योंकि मन ही मन कहीं वो भी राजीव को बहुत चाहती थी। अवनी को राजीव के अंदर अंकित दिखता थे। वह तो दूसरा इंसान था अंकित के बाद जो हमेशा अवनी का साथ देता था।
अब तो हर दिन राजीव और अवनी कहीं न कहीं मिलने लगे। वो किला जहाँ कभी राजा रानी रहा करते थे, आज राजीव और अवनी के प्यार के साक्षी थे। वो गोमती नदी जहाँ कभी रानी नहाया करती थी, अवनी और राजीव वहाँ पर शाम का डूबता हुआ सूरज एक साथ देखते थे। अवनी को इतनी खुशी का एहसास इससे पहले कभी नहीं हुआ था, पर एक दिन न जाने कहां से शिवम ने अवनी और राजीव को एक साथ देख लिया। उसने घर जाते ही रीता को पूरी बात बता दी। उस शाम जैसे ही अवनी घर आई, रीता ने उसको खूब मारा। शिवम ने भी कोई बीच बचाव नहीं किया, मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। अंकित किसी काम की वजह से शहर से बाहर गया था। अगले दिन सुबह आया तो अवनी को घर के बाहर पाया। बेचारी अवनी रात भर घर के बाहर पड़ी थी, वो बेहोश हो गई थी। अंकित जल्दी से अवनी को हॉस्पिटल ले गया। 2 दिन बाद अवनी को होश आया। अंकित को देखकर उसके गले लिपट कर रोने लगी। अंकित को समझ आ गया कि उसकी बेटी को यहाँ कोई समझने वाला नहीं है। अंकित ने अवनी का सिर अपने बाहों में भर लिया और बोला, बेटी मैं तुम्हारा पापा तो हूँ, पर अब तुम बड़ी हो गई हो तो आज से मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। तुम जो कुछ भी करो बस मुझे बता दो, मैं सारी दुनिया से लड़ लूंगा तुम्हारे लिए। अवनी को कुछ दिन लग गए हॉस्पिटल से सही होने में, और उतने दिन में राजीव के पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो चुका था, जिसकी वजह से उसको भी दूसरे शहर जाना पड़ा। बेचारे 2 मासूम का प्यार एक दूसरे को बिना गुड बाय कहे बिना ही खत्म हो गया। अवनी के शरीर पर पड़े चोट के निशान कुछ दिन में भर गए, पर उसके मन पर पड़े निशान को भरने में बहुत साल लगने वाले थे। धीरे धीरे अवनी राजीव को भूल गई और स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। उसको दिल्ली के एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला। रीता न तो स्कूल की पढ़ाई के लिए राजी थी, न ही कॉलेज के लिए, पर अंकित तो आंख बंद करके अवनी पर विश्वास करता था। ट्रेन पर जाते वक्त अंकित ने अवनी को बस यही समझाया कि कॉलेज में पढ़ाई करना, अपनी जिंदगी बनाना, सब कुछ करना, बस मुझे अपना दोस्त मानकर हमेशा हर दिक्कत परेशानी बताते रहना। धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी और अंकित की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जिस बेटी को हमेशा अपने सीने से लगाकर पूरी दुनिया से बचा कर रखा था, आज वो उससे दूर जा रही थी। लखनऊ शहर से निकलकर अवनी दिल्ली जैसे बड़े शहर में तो आ गई थी, पर वो बहुत डरती थी। रीता की मार से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो चुका था। वो अमीर घर से आने वाली लड़कियों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती थी। कॉलेज में वो ज्यादातर अकेले ही रहती थी। घर और अंकित को याद करके रोया करती थी। ऐसे ही एक शाम को कॉलेज के एक गार्डन में बैठी हुई थी। कॉलेज के बच्चे वहाँ खेल रहे थे। यहाँ सबकी मम्मी लड़का और लड़की में कोई अंतर न करके उनके साथ बहुत प्यार से खेल रही थी। यह सब देखकर अवनी के आंखों में आंसू आ गए। वो एक चेयर पर बैठकर रोने लगी। तभी एक लड़का उसके पास व्हील चेयर पर आया। उसका नाम अनुराग था, जिसको बचपन में पोलियो की दवा न मिल पाने की वजह से टांग में पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता था। इसीलिए व्हील चेयर के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाता था। अनुराग अवनी के ही ब्रांच में था, पर हमेशा अकेले रहने वाली अवनी ने अनुराग को कभी क्लास में ध्यान ही नहीं दिया था। अनुराग पास आकर अवनी को रुमाल देता है और उसके रोने की वजह पूछता है। अवनी वैसे तो किसी से इतने जल्दी बात नहीं करती थी, पर अनुराग के सहारा देने से उसको अपनी बात बताने से रोक न सकी। अवनी ने बताया कि उसको घर में कभी माँ और भाई का प्यार नहीं मिला। माँ उसे हमेशा मारा करती थी, लड़के लड़की में अंतर किया करती थी। यह बोलते बोलते वो अंकित को याद करके और रोने लगी। अनुराग ने अवनी को चुप कराने की कोशिश की। कुछ देर में अवनी चुप होकर अपने हॉस्टल चली गई। अगले दिन क्लास में अवनी ने अनुराग को पहली बार देखा। कितनी मुश्किल से वो अपनी व्हील चेयर से क्लास की सीट पर बैठ पाता था। लंच में उसने देखा अनुराग भी अकेले ही लंच कर रहा है। अवनी उसको पिछले दिन दिया हुआ उसका रुमाल वापस करने गई और सपोर्ट के लिए थैंक्स बोला। उसने अनुराग से पूछा कि क्लास में तुमको कोई हेल्प नहीं किया सीट पर बैठने के लिए। अनुराग ने बोला कि बचपन से ऐसे ही हुआ है, उसके साथ कोई उसको हेल्प नहीं करता था। वो और बच्चों की तरह नहीं खेल पाता था,
पर उसने हमेशा भगवान को लाइफ देने के लिए धन्यवाद दिया। अवनी को अनुराग की बात सुनकर अपना दुख कम लगने लगा। उसको लगा कि अनुराग की लाइफ ज़्यादा कठिन है, पर तब भी वो खुश है। वो क्या न है, एक अधूरे को मिलकर पूरा कर देता है। इस तरह ही धीरे धीरे अवनी और अनुराग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। साथ में पढ़ाई करना, कैंटीन में घंटों डिस्कशन करना, पार्क में वॉक करना। अवनी को कॉलेज में एक साथी मिल गया था जिसको वो अपना हर बात बता सकती थी, और वो अपने पुराने दोस्त मतलब कि अपने पापा अंकित से थोड़ा थोड़ा दूर होने लग गई थी। आज की युवा इसको जनरेशन गैप कहती हैं। जो अवनी जब बचपन में बोल नहीं पाती थी और अंकित उसकी हर बात समझ जाता था, उस अवनी को लगता था कि वो पापा हैं, हर बात कहाँ समझ पाएंगे। उसे अपने पहले प्यार राजीव का साथ नहीं मिल पाया था, इसलिए उसको लगता था कि घर वालों को वो अनुराग के बारे में नहीं बताएगी क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। पर काश उसने कोशिश की होती, काश उसने अंकित को बताया होता, क्योंकि राजीव के समय भी अंकित को कुछ नहीं पता था। उसको रीता नहीं मारा था। अवनी ने अपने पिता को कुछ भी बताना नहीं समझा। धीरे धीरे अवनी और अनुराग एक दूसरे के और करीब आ गए थे। एक दूसरे को जान से ज्यादा प्यार करते थे। दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिल गया। अंकित ने जैसे ही अवनी की जॉब की खबर सुनी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कॉलेज खत्म होने के बाद जॉब ज्वाइन करने से पहले अवनी घर आई। अंकित के बाल अब कुछ सफेद होने लग गए थे। उसने ऑफिस से छुट्टी लेकर अवनी से खूब बातें की। कॉलेज लाइफ, दोस्त, दिल्ली शहर सब पूछा। अवनी ने भी सब बताया। फिर अंकित ने पूछा, अवनी तुमको कोई लड़का पसंद है क्या? अवनी अचानक से डर गई। एक बार उसने सोचा कि अनुराग के बारे में बता दें, पर वो डर गई कि मम्मी गुस्सा करेंगी, इसीलिए दूसरे शहर में मना कर रही थी लड़की को पढ़ाने के लिए। और ऐसे कई सारी बातें सोचकर वह डर गई और उसने मना कर दिया। अंकित ने फिर बोला, बेटा किसी बात की डरने और शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लड़का पसंद है तो अभी बता दो। अवनी ने दोबारा मना कर दिया कि कोई नहीं है। अगले दिन अंकित के बचपन का दोस्त रमेश अपने लड़के प्रशांत के साथ अवनी को देखने आए। अवनी को यह बात नहीं पता था। अंकित ने अवनी को बताया तो वो तैयार होकर नीचे आ गई। जिस तरह से हमारी हिंदर पिक्चर फिल्म में दिखाया जाता है कि लड़की चाय और समोसा लेकर आ रही है, वैसे कुछ सीन नहीं हुआ। क्योंकि गर्मी का समय चल रहा था तो अवनी ने कोल्ड ड्रिंक और नमकीन सर्व की। प्रशांत और अवनी ने अकेले में कुछ बात की। प्रशांत को अवनी बहुत पसंद आई। दोनों फैमिली ने शादी के लिए हामी भर दी, पर शादी से पहले प्रशांत अवनी को अच्छी तरह से जान लेना चाहता था। प्रशांत अवनी को डेली रात में कॉल करता, घंटों बातें करता। प्रशांत और अवनी मिलने लगे। प्रशांत को अवनी से प्यार होने लगा। अवनी ने भी प्रशांत को कभी अनुराग के बारे में नहीं बताया। अंकित को लगा जैसे उसके जीवन के सारे सपने पूरे हो गए हैं और शादी के बाद अवनी रानी की तरह रहेगी प्रशांत के साथ। शादी की तारीख निकाल ली गई जो 8 महीनों बाद की थी। अवनी की ज्वाइनिंग आ गई और वह दिल्ली चली गई। दिल्ली आकर अवनी ने अनुराग को सब कुछ बताया। अनुराग को बहुत दुख हुआ, पर अवनी ने उसे विश्वास दिलाया कि वो गौरव से शादी नहीं करेगी और लखनऊ से निकल जाए, इसीलिए इतने दिन से यह सब ड्रामा किया था। अवनी अब भी प्रशांत से रात में बात करती। प्रशांत बहुत खुश था, पर अंकित उससे भी ज्यादा खुश था। अंकित ने बहुत ढेर सारी तैयारी कर ली थी। शादी के लिए कार्ड, बुकिंग, रिश्तेदार और सबको बुला लिया था। धीरे धीरे शादी की तारीख नजदीक आने लगी थी। अंकित बार बार अवनी को कॉल करके पूछता कि बेटा ऑफिस से हॉलिडे लेकर घर आ जाओ। अवनी कोई न कोई बहाना करके बात को टाल देती थी, पर जब तारीख बहुत ही नजदीक आ गई तो उसने अंकित को फोन करके बताया कि वो शादी की तारीख से 1 हफ्ते पहले ट्रेन से आ जाएगी। अंकित बहुत खुश हुआ। जिस दिन अवनी आने वाली थी उस दिन अंकित 6-7 घंटे पहले ही स्टेशन पर पहुंच गया था बेटी को घर लाने के लिए। उसने अवनी को फोन किया तो अवनी ने बोला कि वो ट्रेन में बैठ गई है। जब ट्रेन पर आ गई तब अंकित दौड़कर उस डिब्बे के पास गया।
जिसमें अवनी को होना चाहिए था, पर यह क्या, अवनी उस डिब्बे में नहीं थी। अंकित ने अवनी को दोबारा फोन किया। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अंकित घंटों रेलवे स्टेशन पर रहा, कॉल करता रहा, टीटी के पास जाकर पूछता रहा, पर अवनी कुछ पता नहीं चला। रात के 1 बज गए। वो पागलों की तरह स्टेशन पर बैठा रोता रहा। अचानक उसके फोन पर अवनी के नंबर से कॉल आ रही थी। उसने कॉल उठाई। अवनी ने उससे बोला, पापा मैं शादी के लिए घर नहीं आ रही हूँ, मैं प्रशांत से शादी नहीं करूँगी। एक अनुराग नाम का लड़का है, उसके साथ शादी करने जा रही हूँ। हम दिल्ली में भी नहीं रहेंगे और हमें खोजने के भी कोशिश मत करिए। आज के बाद मैं कॉल नहीं करूँगी, समझ लीजिएगा कि मैं मर गई। यह बोलकर अवनी ने फोन कट कर दिया। अंकित के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो रोने लगा। जिस अवनी को उसके परिवार वाले पेट में मारना चाहते थे, उस अवनी ने आज बोल दिया कि समझ लीजिए कि मैं मर गई। जिसके लिए उसने पूरे परिवार से नाता तोड़ लिया। जिस अवनी को कोई स्कूल कॉलेज और जॉब जाने के लिए कोई राजी नहीं था, उस अवनी के लिए पूरे परिवार से लड़ झगड़ कर हर चीज करने की आज़ादी दी। आज उस अवनी ने पापा का वो भरोसा तोड़ दिया। अंकित जो अवनी को हमेशा दोस्त मानता था, उसका दुख दर्द समझता था, आज उस अवनी ने अपने पापा को ऐसे दर्द दिया। अंकित घर आ गया। रात में ही रमेश और प्रशांत को फोन करके अवनी की बात बताकर फोन पर रोने लगे। प्रशांत भी हैरान था। जिस अवनी से वो इतने दिन से फोन पर बात कर रहा था, प्यार कर रहा था, उसका भी भरोसा टूट गया। अगले दिन प्रशांत ने आकर अंकित को संभाला और बोला, अंकल जी आपकी बेटी गई तो क्या हुआ, मैं आपको अपने पापा की तरह मानता हूँ। पर अंकित दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा था। शादी टूट गई। सभी रिश्तेदार ने अंकित को लड़की को खूब आज़ादी देने के लिए खूब सुनाया। अंकित सबकी बात सुनता और अंदर से टूटता जा रहा था। वह अवनी को कॉल करता, पर उसका नंबर बंद बता रहा था। कुछ महीने बीत गए। अवनी ने अंकित को बताया कि वह कानपुर में है और अनुराग के साथ शादी कर चुकी है। अंकित को इतने दिन से जो दुख था वो गुस्से में बदल चुका था। तुरंत उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को फोन किया कि अवनी को जाकर मार दे। किलर कानपुर के लिए निकल गया, पर अंकित ने अवनी के बचपन की फोटो देखी और अपने रूम में रोने लग गया। जिस बेटी को पेट में ना मारने के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ गया था, आज उस बेटी को खुद कैसे मार पाएगा। अंकित ने किलर को कॉल करके मना कर दिया, पर अवनी को बोला कि आज से वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। इस बात को 5 साल हो गए थे। अवनी अब 2 बच्चों की माँ है, पर अंकित आज भी उससे बात नहीं करता। अवनी ने विकलांग लड़के से प्यार किया और उसको अपनाया, उससे सच्चा प्यार किया। प्यार की तो जीत हो गई, पर उसके पापा अंकित के प्यार का क्या, और अंत में परिवार का प्रेम कहीं न कहीं हार गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।